वालेकुम, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। और रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते, किस तरह से रखें। बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, मगर 3 महीने के बाद, यानी एटलीस्ट आपको ऑपरेशन को 3 महीने हो चुके हों तो आप रोज़ा रख सकते हैं। उससे पहले थोड़ी सी मुशक्क़त बढ़ जाती है, क्योंकि जिस्म पहले से ही एक ऐसे फेज़ में हो रहा होता है जिसमें उसको बहुत डिमांड होती है चीज़ों की, और कंटिन्यूस डिमांड होती है, तो वो मिल नहीं पाती है, तो पेशेंट फिर सफ़र करते हैं। दूसरा ये है कि हम किस तरह से रख सकते हैं रोज़ा। सो अब हम पहले अफ्तार से शुरू करते हैं। अफ्तार में खाना और पीना दो चीज़ें अलग अलग हैं, तो आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से लेंगे कि पानी का तो सबसे पहले आप ये रख लें कि पानी पूरा वक्त आपका एक एक सिप पानी का हर 5 मिनट पे चलता रहेगा, इस तरह से कि अफ्तार से सहरी तक आपका कम से कम 1.5 लीटर हो जाना चाहिए है। अब खाने की तरफ आते हैं। जिस तरह से आपने जैसे ही अफ्तार का टाइम हुआ तो आपने एक दो खजूर खा के और एक दो सिप पानी के या लस्सी के या जूस के पी के और आप नमाज़ पे चले गए। फिर 15-20 मिनट के बाद आप वापस आएंगे तो जो घर में फ्रूट चाट है, चना चाट है, इस तरह की चीज़ आप थोड़ा सा इस्तेमाल करके फिर अगर अक्सर लोग चाय के जो है ना इंतज़ार कर रहे होते हैं तो चाय आप पी सकते हैं। फिर इतनी देर में इशा का टाइम हो जाएगा। इशा और तरावीह पढ़ के वापस आके आप अपना जो घर में खाना बना है वो आप ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। प्रोटीन डाइट मेनली आपने जो चीज़ जिस पे तवज्जो रखनी है वो प्रोटीन्स की तरफ रखनी है। रोटी, चावल, मीठा और चिकनाई कम से कम हो, प्रोटीन्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखनी है। और फिर उसके बाद अक्सर लोग सो जाते हैं, तो आपको सहरी के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे या एटलीस्ट 1 घंटा पहले आपने उठ जाना है, और थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल मुसलसल चलता रहे, बीच में प्रोटीन डाइट चलती रहे। अक्सर लोग जैसे सहरी के अंदर अंडा है, कीमा है, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट चाट, दही। दही बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप वो रखते हैं तो पूरा दिन आपका पेट सुकून में रहता है, ठंडा रहता है, और प्रोटीन्स भी हैं उसके अंदर। इस तरह से आप बहुत अच्छे से अपने रोज़े निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ मल्टीविटामिन का इस्तेमाल आप ज़रूर रखें। वेरियोबिट वंस अ डे जो भी है टाइम आप एक मुकर्रर कर लें, वो आप कर लें और उसमें वो ज़रूर कर लें। और दिन के टाइम में भी जितना हो सके 1-2 घंटे बीच में आराम कर लें, तो उससे भी आपका रोज़ा अच्छे से निकल जाएगा। उम्मीद है सब खैर आफियत से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।